जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो के थ्रू हमारे चैनल से जुड़े हैं उनको बता दूं, हम 500 एचपीजी के क्वेश्चंस की ये सीरीज़ डिस्कस कर रहे हैं और ये तीसरा वीडियो होगा। पिछले वीडियोस आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, ज़रूर देख लेना। और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के ये डाउट्स रहते हैं कि सर एचपीजीके के क्वेश्चंस कुछ एक ऐसे आती हैं जो बुक्स में भी नहीं मिलते, तो उन्हें कहाँ से कवर करें। दोस्तों, ये सीरीज़ आप सभी के लिए एक बहुत ही उत्तम श्रृंखला रहेगी। अगर आप एचएएस एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो तो भी यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। क्लर्क लेवल एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो तो भी यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। तो सिंपली आपको चैनल को सपोर्ट करना है, वीडियोस को लाइक करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ। और कोई भी फ्री स्टडी मटेरियल वगैरह चाहिए हो तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो के लास्ट में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और हर एक क्वेश्चन को खुद अटेम्प्ट करना, वीडियो को पॉज करके। किसी का भी आंसर पहले शो नहीं करूंगा। अंग्रेजों द्वारा नियुक्त लाहौल का पहला नेगी कौन था। अब दोस्तों बात आती है कि अंग्रेजों ने जो लाहौल स्पीति है उसके ऊपर कब्जा किस समय के आसपास किया था। तो ये समय है दोस्तों लगभग 1849 ईस्वी का। ठीक है, तो अंग्रेजों ने लाहौल स्पीति में एक नेगी नियुक्त किया था जो कि इंटरेक्शन का काम करता था अंग्रेजों और यहाँ के लोगों के बीच। तो बिल्कुल सही आंसर है बालीराम। ठीक है, और ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार पूछा जा चुका है, तो कुछ एक ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो मोस्ट रिपीटेड भी होंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके लिए मंडी के राजा बलबीर सेन ने एक पत्र लिखा था जब 1840 ईस्वी में नो निहाल सिंह ने उन्हें सलाम देने की मांग की थी। तो यहाँ पे दोस्तों नो निहाल सिंह जो है काफ़ी शक्तिशाली था। 1840 ईस्वी की बात है। तो ये चाहता था कि जो मंडी का राजा है बलबीर सेन ये झुक जाए इसके सामने, लेकिन मंडी का राजा जो था उसने एक पत्र लिखा किसको, अंग्रेजों को, कि हमें सपोर्ट करो, हम आपका साथ देंगे और आपको शासन करने में भी सहायता करेंगे। तो किसको लिखा था? बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों, पॉलिटिकल एजेंट एट सुबाथू। सुबाथू कैंटनमेंट आपने सुना ही होगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे एक एजेंट रहता था, उसका नाम जानना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस सुबाथू याद रखिएगा। ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है इसलिए हाई लेवल एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, क्लर्क लेवल एग्ज़ाम्स के लिए नहीं। दोस्तों ये हर एक एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दरकोटी के संस्थापक दुर्गा सिंह मूल रूप से किस जगह से थे? तो दरकोटी की स्थापना किसने की थी? क्वेश्चन बनता है दुर्गा सिंह ने। और ये कहाँ से आया था? जयपुर इज राइट आंसर। और जयपुर में भी कहाँ से? मारवाड़। उसके बाद नेक्स्ट है, पृथ्वीराज चौहान के वंशज गोविंद पाल ने किस शिमला हिल राज्य की स्थापना की थी? 12 और 18 ठाकुराइयाँ जो हैं या फिर जो पहाड़ी राज्य हैं शिमला की, उनसे रिलेटेड एक या दो क्वेश्चंस पक्के होते हैं खासतौर पे हाई लेवल एग्जाम्स में। तो सबसे पहले तो जान लो इसका आंसर क्या है। धामी जो एक शिमला पहाड़ी राज्य था, इसकी स्थापना दोस्तों की थी किसके द्वारा? गोविंद पाल। तो ये वंशज था पृथ्वीराज चौहान का, और इनके बारे में तो आपको पता ही होगा, इतिहास में काफ़ी पढ़ा है हमने। उसके बाद सांगरी को किस वर्ष में गोरखाओं द्वारा स्थापित जो एक रियासत थी सांगरी, इसमें कब्जा किया था? तो 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों 1803 ईस्वी के आसपास। अंग्रेजों का दबदबा जो है इतना ज़्यादा नहीं था पहाड़ी राज्यों के ऊपर, ख़ासतौर पे शिमला वगैरह, लेकिन दोस्तों गोरखाओं ने लगातार
अगर मैं मुख्य रूप से बात करूं, सिरमौर वगैरह को कैप्चर किया, आगे बढ़ते रहे और सोलन, अर्की, शिमला, काफ़ी सारे स्थानों को कैप्चर कर लिया। 1803 ईस्वी के आसपास सांगरी को भी इसी समय कैप्चर किया था। और फिर उसके बाद आपको बताइए महाराजा संसार चंद के साथ झड़प हुई, उनको भी हराया। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से कोरिलेट करनी पड़ेंगी। और एज ए ह्यूमन बीइंग स्पीड तो मेरी नॉर्मल ही रहेगी बोलने की। अगर आपको थोड़ी स्पीड फास्ट करनी हो तो 3 डॉट्स में जाके सेटिंग्स में आप स्पीड इंक्रीज़ कर सकते हो। और एक्सप्लेनेशन देना इम्पोर्टेंट होता है। बिना एक्सप्लेनेशन के काफ़ी स्टूडेंट्स को अच्छी नहीं लगती, इंटरेस्टिंग नहीं लगती वीडियो। जयचंद ने किस सदी में ठियोग की स्थापना की थी? तो सीधा क्वेश्चन आता है, ठियोग जो रियासत थी उसकी स्थापना किसने की थी? तो जयचंद आपको याद रखना है। और ठियोग रियासत जो है ये भारत के साथ मिलने वाली पहली रियासत थी। ठीक है, भारत संघ के साथ इसका विलय सबसे पहले हुआ था, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। 17वीं शताब्दी में जयचंद ने ठियोग की स्थापना की थी, तो इसको याद रखना। उसके बाद चामूरी, धुनी, पीपरू, शुशना डैश के शक्तिशाली प्रमुख थे। तो ये प्राचीन इतिहास है हिमाचल का। दस्यु कौन थे, खस कौन थे, किन्नर कौन थे, नागा कौन थे, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। काफ़ी बार एक्सप्लेन कर भी चुका हूँ मैं इन चीज़ों को। तो दोस्तों, चामुरी, धुनी, पीपरू और शुशना, दस्यु जो समुदाय रहता था हिमाचल में प्राचीन इतिहास में इसके, तो प्रमुख शक्तिशाली शासक थे ये। ठीक है, भटारिये और भनार्यो या फिर भनारिये, दोस्तों ये उपसमूह हैं। किससे संबंधित हैं ये? तो 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, भटारिये और भनारी या फिर भनारिये। ये गुज्जरों के आप कह सकते हैं उपसमूह हैं। और गुज्जर जो हैं ये हुणों के वंशज हैं। तो क्वेश्चन ये भी बनता है, इसको भी अच्छे से देखो। और ये तो हाई लेवल एग्जाम्स के लिए क्वेश्चन बनता ही बनता है, भटारिये भनारिये। उसके बाद दोस्तों, कुड़पा चाड़चे, ये एक आप कह सकते हैं टर्म काफ़ी यूज़ होती है हिमाचल में। तो कुड़पा चाड़चे क्या है? क्वेश्चन तो ये है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो वहाँ पे रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन में आता है कि HP कस्टम्स, डायलेक्ट्स, मैनर्स एंड सोन। तो दोस्तों ये उसी में शामिल है। तलाक का एक प्रकार है ये कुड़पा चाड़चे अपर हिमाचल में। तो ये आपको अच्छे से देखना है, इम्पोर्टेंट है ये भी। उसके बाद नेक्स्ट है, और ये क्वेश्चन जो है दोस्तों, गांठ बांध लो, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगर आप हिमाचल की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड जो है हमीरपुर में, तो इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? पहली चीज़ जहाँ भी आएगी वो मोस्ट इम्पोर्टेंट होगी। तो पहले अध्यक्ष थे दोस्तों KC मल्होत्रा। तो इसको अच्छे से याद रखो। और आप सभी के लिए एक क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ एज ए होमवर्क, HPPSC यानी कि शिमला बोर्ड के पहले अध्यक्ष कौन थे? कमेंट करके ज़रा बताना, रिसर्च कीजिएगा। आंसर नहीं आता कमेंट बॉक्स चेक करिए। बहुत ही अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स, मेहनती स्टूडेंट्स इन वीडियोस को देखते हैं और कमेंट करते हैं। हिमाचल प्रदेश में न्यायिक आयुक्त न्यायालय की स्थापना की गई थी। जुडिशियल कमिश्नर कोर्ट हिमाचल प्रदेश में कब एस्टेब्लिश किया था? ओबियसली जब ये चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस बना होगा। मैं बात कर रहा हूँ 1948 की। तो ये आपको याद रखना है। लैंग डार्मा एक नृत्य है दोस्तों। और ये याद रखना कि जो नृत्य होते हैं, 1 या 2 क्वेश्चंस यहाँ से देखने को मिलते ही मिलते हैं। फोक डांसेस ऑफ हिमाचल प्रदेश। लैंग डार्मा एक प्रसिद्ध नृत्य है जो लाहौल स्पीति में किया जाता है। अब दोस्तों ये भी इंटरेस्टिंग फैक्ट है, एक लाहौल स्पीति होगा, एक किन्नौर होगा, एक सिरमौर होगा, चंबा होगा। ये 4-5 जो ज़िले मैंने बताए, इनसे रिलेटेड जो फोक डांसेस हैं ये पूछे ही जाते हैं हर एग्ज़ाम में, तो इनके ऊपर ज़्यादा फोकस करना। चंबा का सुई मेला किस महीने में आयोजित किया जाता है? तो
काफ़ी पुरानी कहानी है और इंटरेस्टिंग है कि सुई एक रानी का नाम था, चंबा का राजा था एक, और आई थिंक साहिल बर्मन था राजा, बाकी चेक कर लेना आप। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जानना जितना कि सुई जो एक रानी थी उसके बारे में। तो यहाँ पे सूखा पड़ा, पानी की किल्लत हो गई, तो एक संत ने सुझाव दिया कि राजा का परिवार जो है उसमें से किसी एक को अपनी बलि देनी पड़ेगी, बलिदान देना पड़ेगा, तब जाके पानी आएगा यहाँ पे। तो सुई रानी जो थी उन्होंने बोला कि मैं बलिदान दूंगी, तो इन्होंने बलिदान दिया और यहाँ पे पानी की किल्लत ख़त्म हो गई। तो इसलिए आज भी चंबा में सुई मेला मनाया जाता है अप्रैल महीने में। और ये याद रहे, यहाँ पे सिर्फ महिलाएं और बच्चे ही अलाउड हैं, जो भी पुरुष होते हैं वो इस मेले में भाग नहीं ले सकते। सो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं ये। उसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शहर में दशहरा कभी नहीं मनाया जाता? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और कहा जाता है कि इस शहर से रावण का संबंध है, ठीक है, तो इसलिए बैजनाथ में दशहरा नहीं मनाया जाता। उसके बाद हिडिंबा मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? अगर मैं बात करूं इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है, तो यही है, हिडिंबा मंदिर का निर्माण करवाया था एक शासक ने, जिसका नाम है दोस्तों राजा बहादुर सिंह। अगर हाई लेवल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो याद रखना 1553 ईस्वी में हिडिंबा मंदिर जो है इसकी स्थापना करवाई गई थी। और इस मंदिर की जो स्थापत्य शैली है वो कैसी है, वो दोस्तों आप कह सकते हैं पगोडा शैली के ऊपर ये मंदिर बनाया गया था, यानी कि एक छत के ऊपर दूसरी, दूसरी के ऊपर तीसरी, एंड सो ऑन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सुजानपुर टीरा का गौरी शंकर मंदिर किसने बनवाया था? और आई थिंक दोस्तों ये 1791-92 की बात है, बाकी चेक कर लेना, क्योंकि ये डेट्स वगैरह थोड़ी सी पजल करती हैं। हालांकि अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए तब तो आपको ऑप्शंस देखे पता चल जाएगा। हालांकि ये क्वेश्चन ये है कि राजा कौन था, शासक कौन था जिसने गौरी शंकर मंदिर बनवाया था, कहाँ पे? सुजानपुर टीरा में। तो संसार चंद याद रखिएगा। मुरली मनोहर मंदिर वो भी इन्होंने ही बनवाया था। और नर्मदेश्वर महाराज का वहाँ पे मंदिर है, वो इनकी पत्नी ने बनवाया था, ठीक है, महाराजा संसार चंद की पत्नी। उसके बाद सांपों की देवी किसे कहा जाता है? तो ये काफ़ी फेमस देवी हैं हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, इन्हें बोला जाता है सांपों की देवी। तो इनका नाम है मनसा देवी, ठीक है। तो काफ़ी सारी देवियां हैं हिमाचल में भी, जैसे मनसा देवी हो गई, और टोनी देवी, शिकारी देवी। तो यहाँ से क्वेश्चंस लगातार बनते हैं। 1914-15 ईस्वी की बात है। मंडी षड्यंत्र जो है मुख्य रूप से किससे प्रभावित थे? तो यहाँ पे मंडी षड्यंत्र जो है 1914-15 में देखने को मिला था, और इसके पीछे एक पार्टी थी दोस्तों। तो बिल्कुल सही आंसर है गदर पार्टी, ये आपको याद रखना है। उस समय रानी खैरागढ़ी थी और उनका दत्तक पुत्र था, उन्होंने भी साथ दिया था गदर पार्टी का अंग्रेज़ों के विरुद्ध। पुल वगैरह उड़ा दिया गया था और अंग्रेज़ों के ऊपर धाबा भी बोला गया था गदर पार्टी के द्वारा, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है ये। अंतरिम सरकार, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं इंटरिम गवर्नमेंट, कब बनी थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1948 ईस्वी में। इसके अध्यक्ष कौन थे और पहले? तो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, और करोड़ों बार ये क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। तो आपको याद रखना है शिवानंद अरमोल 1948 ईस्वी में ये बनाए गए थे पहले अध्यक्ष अंतरिम सरकार के हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और हिमाचल के एक प्रसिद्ध चित्रकार जिनका निधन बहुत ही कम उम्र में हो गया था, और दोस्तों महिला हैं, इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और इनकी जो पेंटिंग्स वगैरह हैं ये दोस्तों वर्ल्ड फेमस हैं, और ये जानी क्यों जाती हैं? क्योंकि इनकी जो पेंटिंग्स थीं वो बिल्कुल नेचुरल होती थीं। इनको देख के पेंटिंग्स को ऐसा नहीं लगता था कि ये कृत्रिम हैं, तो इसलिए
फेमस पेंटर रही हैं ये इतिहास में? अमृता शेरगिल, इनका संबंध हिमाचल से रहा है, तो बी इज़ राइट आंसर। अब दोस्तों एक क्वेश्चन आप सभी के लिए है, कमेंट बॉक्स में आपने टाइप करना है इसका आंसर, और इस वीडियो की PDF फाइल आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी, तो मैसेज ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।